My dear students, good morning to all of you. Hope you are fine at home with your parents. Welcome to the EVS class, class 3, chapter 8. We have already learned up to chapter 7, and this is the term of chapter 8, various means of communication. संचार के विभिन्न साधन. कम्युनिकेशन इज द प्रोसेस थ्रू विच वी कैन एक्सचेंज एनी इंफॉर्मेशन, व्यूज एंड आवर आइडियाज़ टू अदर्स. ये जो संचार है, संचार एक ऐसा साधन है जिसके द्वारा हम अपने मन के भावों, विचारों या संदेशों को पत्र के माध्यम से अथवा फ़ोन के माध्यम से अथवा फैक्स के माध्यम से एक दूसरे तक पहुंचाते हैं. वी लिव इन ए सोसाइटी. हम लोग समाज में रहते हैं. मैनी अदर पीपल ऑल्सो लिव अराउंड अस. और बहुत सारे लोग हमारे आसपास, हमारे चारों ओर रहते हैं. वी ऑफन नीड टू एक्सचेंज इंफॉर्मेशन, न्यूज़ एंड आइडियाज विद द अदर मेंबर्स ऑफ द सोसाइटी. और हमें अपने इष्ट मित्रों के पास कभी कभार उनसे वार्तालाप करने की ज़रूरत होती है या किसी विषय पर विचार विमर्श करने की आवश्यकता होती है. तो दिस प्रोसेस ऑफ एक्सप्रेसिंग आवर आइडियाज एंड फीलिंग्स और गिविंग इंफॉर्मेशन टू अदर इज कॉल्ड कम्युनिकेशन. तो इस विचार विमर्श को या संदेश को एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाना, यही कम्युनिकेशन कहलाता है. इट इज़ कॉल्ड कम्युनिकेशन. ये संचार कहलाता है. एंशिएंट मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन. हमारे आदि मानव, प्राचीन लोग भी अपने एक इष्ट मित्रों से संवाद करते थे या उन तक पत्र के माध्यम से वार्तालाप करते थे, सूचनाएं, संदेश पहुंचाते थे. इन एंशिएंट डेज व्हेन मैन डिड नॉट नो हाउ टू रीड और राइट, ही एक्सप्रेस्ड हिज फीलिंग्स एंड आइडियाज इन फॉर्म ऑफ आर्ट वर्क मेड ऑन एनिमल स्किन. तो उस समय लिखने पढ़ने की सुविधा नहीं थी, तो वे लोग किसी न किसी चित्र के माध्यम से अथवा संकेतों द्वारा अपने परिवार वालों से या इष्ट मित्रों से या संबंधियों से बात कर लेते थे. ऑन द वॉल्स ऑफ द केव्स, ये स्किन पर, ये जानवरों के चमड़े पर भी उधेर करके कुछ लिखे जाते थे कोड वर्ड में, या गुफाओं के चट्टानों के ऊपर चट्टानों के ऊपर खोद करके उसको लिखा जाता था. ही ऑल्सो यूज टू कम्युनिकेट विद अदर बाई बीटिंग ड्रम्स और यूजिंग ए स्मोक सिग्नल्स. वे ढोल बजा करके, ढोल नगारों से भी सांकेतिक रूप से इशारा कर देते थे, बता देते थे, और धुएं वगैरह के से भी वे संकेत कर देते थे. लेटर when he learned how to read and write, he used pigeons to send written messages. और जब वे धीरे धीरे शिक्षित होने लगे, पढ़ने लिखने लगे, तो वे कबूतरों को अपने संदेशवाहक के रूप में प्रस्तुत करने लगे और उनका उपयोग वे लोग पत्र को भेजने में करते थे. मॉडर्न मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन. अब आधुनिक संचार के जो साधन हैं, in modern days people communicate in many ways, such as by talking, speech, by writing letters or through facial expression, gestures, body movement etc. और आजकल तो बहुत सारे साधन हैं, जैसे ये लिख करके आपको बताया जा रहा है, बोर्ड पर बोर्ड वर्क है, तो इसे आप समझ रहे हैं, पढ़ रहे हैं, जान रहे हैं. और इस तरह आजकल इस तरह से व्यवहार में लाया जाता है, लिख करके, बोल करके, या भाव द्वारा, भाव भंगिमा के द्वारा भी हम एक दूसरे को अपनी बात समझाते हैं. द मीन्स यूज टू कम्युनिकेट विद पर्सन और पीपल आर कॉल्ड मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन. तो जिस भी किसी वस्तु या भाव या भाषा में हम एक दूसरे को अपने मन के भाव और विचार प्रेषित करते हैं, उसे मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन कहते हैं. अब देखिए टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन, यानी संचार के प्रकार. कम्युनिकेशन इज मेनली ऑफ टू टाइप्स. ये मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं. वन टू वन कम्युनिकेशन एंड मास कम्युनिकेशन, यानी आमने सामने भी हम लोग बात करते हैं, फेस टू फेस. और
मास कम्युनिकेशन यानी एक साथ बहुत सारे लोगों को भी सूचनाएं दे सकते हैं हम लोग। पर्सनल कम्युनिकेशन में होता है व्हेन वन पर्सन कम्युनिकेट विद अनदर, इट इज कॉल्ड पर्सनल कम्युनिकेशन। वेरियस मीन्स ऑफ पर्सनल कम्युनिकेशन इंक्लूड टॉकिंग, राइटिंग और सेंडिंग ए टेलीफोनिक मैसेजेस, ईमेल etc। जब हम किसी को टेलीफोनिक मैसेज करते हैं या ईमेल भेजते हैं या हम उससे किसी भी साधन से बात कर लेते हैं डायरेक्ट, तो उसे हम लोग पर्सनल कम्युनिकेशन कहते हैं। तो इसके जो मुख्य साधन हैं तो वो वर्तमान में टेलीफोन्स हैं और मोबाइल फ़ोन्स हैं। टेलीफोन एंड मोबाइल फ़ोन्स आर वेरी कॉमन दिस डे, जो आजकल सामान्य हो गए हैं। वी कैन टॉक टू पीपल लिविंग एनीवेयर डायरेक्टली बाय यूजिंग ए टेलीफोन और मोबाइल। हम विदेश में भी बैठे किसी व्यक्ति से जब चाहें तब आप टेलीफोन से अथवा मोबाइल से बात कर सकते हैं। अब लेटर्स आर वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। ये जो पत्र होते हैं ये भी एक मुख्य स्रोत होते हैं। और वी राइट लेटर्स टू आवर फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स स्टेइंग फार अवे फ्रॉम अस। पहले तो बहुत ही चलते थे ये पत्र, जिनके माध्यम से हम अपने संबंधियों को, अपने इष्ट मित्रों को अपना हाल चाल सुनाते थे, उनसे उनकी खबरें भी लेते थे। वी ऑल्सो रिसीव लेटर्स फ्रॉम देम, हमें उनसे पत्र भी प्राप्त हो जाते थे। वी यूज़ 3 टाइप्स ऑफ लेटर्स, पोस्ट कार्ड, इनलैंड लेटर्स एंड इनवेलप। और उस समय पत्र 3 प्रकार के अभी भी आते हैं। इसमें एक पोस्ट कार्ड होता है, एक अंतर्देशीय होता है और एक लिफाफा होता है, जिसमें आप अपनी भावनाएं या सूचनाएं लिख करके उसके अंदर बंद कर देंगे और उस पर टिकट लगा करके उसको पोस्ट कर सकते हैं पोस्ट ऑफिस से। फ्रॉम वेयर यू कैन सेंड देम, जहाँ भी आप भेजना चाहें आप भेज सकते हैं। अब कोरियर सर्विसेज हैं। अर्जेंट लेटर्स कैन बी सेंड थ्रू कोरियर सर्विस, जो बहुत महत्वपूर्ण और शीघ्र अर्जेंट मैसेज जो होते हैं, जो शीघ्र संदेश जो भेजे जाने होते हैं, उनको हम लोग कोरियर के थ्रू, या कोई विशेष वस्तु है उसे हम कोरियर के थ्रू भेजते हैं। तो कुरियर उन सामानों को ले जा करके और जिस एड्रेस पर पहुंचाना होता है वहाँ वे लोग पहुंचा देते हैं और उसका चार्ज, भार जो होता है, प्रभार, वो ले लेते हैं। ईमेल इज़ द फास्टेस्ट मीन्स ऑफ सेंडिंग मैसेजेज, पिक्चर्स, वीडियोज etc। अब एक ईमेल भी इसके अंतर्गत एक मशीन आती है, ईमेल वाला जो फैक्स मशीन, एक ईमेल होता है। ईमेल में हम लोग सूचनाएं भेज देते हैं टू एनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। ईमेल से संसार के किसी भी भाग में आप सूचनाएं प्रेषित कर सकते हैं। फॉर सेंडिंग ईमेल ए कंप्यूटर एंड इंटरनेट कनेक्शन एंड ईमेल आईडी इज नीडेड। इसके लिए कंप्यूटर की आवश्यकता होती है जिसमें इंटरनेट का कनेक्शन होता है और साथ ही आपकी ईमेल आईडी होनी चाहिए। अब मास कम्युनिकेशन में होते हैं जिनसे एक साथ हम बहुत सारे लोगों को सूचनाएं दे सकते हैं। मास कम्युनिकेशन इज़ द वे ऑफ सेंडिंग मैसेजेज एंड गिविंग इंफॉर्मेशन टू ए लार्ज नंबर ऑफ पीपल एट द सेम टाइम। एक ही समय बहुत सारे लोगों को सूचनाएं देना मास कम्युनिकेशन कहलाता है। न्यूज़पेपर, बुक्स एंड मैगजीन्स आर द ओल्डेस्ट मेथड्स ऑफ मास कम्युनिकेशन के ये प्राचीन साधन हैं। जैसे न्यूज़पेपर, समाचार पत्र हो गया, और किताबें हो गई, और मैगजीन्स, पत्रिकाएं हो गए। बुक्स, मैगजीन्स एंड न्यूज़पेपर etc। इनको हम लोग प्रिंट मीडिया के नाम से जानते हैं। टेलीविज़न, रेडियो आर यूज्ड टू सेंड live results of sports, elections, other important events and natural disasters to huge number of people in minutes। मिनटों में किसी भी दुर्घटना की समाचार हो या कोई महत्वपूर्ण खेल हो या कुछ ऐसा हो, इलेक्शन वगैरह की सूचनाएं हो, ये मिनटों में, क्षण भर में टेलीविज़न द्वारा या रेडियो द्वारा एक दूसरे को दी जा सकती हैं। पूरे समुदाय को ये दी जा सकती हैं। एक साथ बहुत सारे लोग इसे जान सकते हैं, समझ सकते हैं मिनटों में। टेलीफोन, रेडियो, टेलीविज़न, कंप्यूटर आर कॉल्ड इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। इनको हम लोग इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के नाम से जानते हैं। अब आइए कंप्यूटर। कंप्यूटर इज़ द लेटेस्ट एंड मोस्ट एडवांस मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। आजकल संचार का सबसे आधुनिकतम साधन है कंप्यूटर। बाय यूजिंग ए कंप्यूटर यू कैन connect to the internet and surf the web to get information on different topics. This is called browsing।
इस कंप्यूटर के द्वारा हम अपने लोगों को सूचनाएं भी भेज सकते हैं और इंटरनेट से चैटिंग भी कर सकते हैं हम लोग। रोल ऑफ सैटेलाइट इन कम्युनिकेशन, आप कम्युनिकेशन में देखते हैं सैटेलाइट का क्या उपयोग है, क्या इसका रोल है। विद द डेवलपमेंट ऑफ साइंस मैन हैज सेंड मेनी आर्टिफिशियल कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स इन द स्पेस। आजकल स्पेस में, अंतरिक्ष में बहुत सारे जो सैटेलाइट छोड़े गए हैं, इनसे हम लोगों का साइंस विज्ञान बहुत आगे बढ़ गया है और इनके थ्रू हमें दूर की सूचनाएं मिल जाती हैं, जैसे मौसम की सूचनाएं मिल जाती हैं या कहीं कोई अनहोनी घटना जो होने वाली होती है उसकी सूचनाएं मिल जाती हैं। तो यह हमारे लिए बहुत ही उपयोगी है। अब इस चैप्टर के कुछ वर्ड मीनिंग दिए गए। क्लास 3 के बच्चों गुड मॉर्निंग। सब्जेक्ट मैथ में आज चैप्टर है सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन चैप्टर में पेज नंबर 58 है। इसमें पहले हम जो ग्रेटर नंबर है, जैसे 8946 एंड जो स्मॉलर डिजिट है 6825, उसके बाद में इसमें से घटाएंगे। लेकिन इसमें जो बड़े डिजिट है, इसमें जो बड़े डिजिट है उसको मैनगेंड कहते हैं और जो छोटे डिजिट है उसको सब्ट्रैक्ट कहते हैं। और जो दोनों बड़े डिजिट से जो छोटे डिजिट जो लेस करके आता है उसको डिफरेंस कहते हैं। इसको डिफरेंस कहते हैं। तो जो मैनुएंड है और उसमें से जो सब्ट्रैक्ट घटा, ये सब्ट्रैक्ट करके जो घटा करके जो आएगा वो डिफरेंस कहलाता है। तो इस तरह से 6 माइनस 5 है 1, 4 माइनस 2 और 9 माइनस 8 1, 8 माइनस 6 2। इस तरह से ये पहला नंबर है जो पेज नंबर 58 का, वो ये 2121 डिफरेंस आया। इसके बाद में सेकेंड नंबर है 4161। इसमें जो सब्ट्रैक्ट है 2130, इसमें से लेस करेंगे। तो इस तरह से 1 के नीचे 0 है, 0 लिखेंगे। उसके बाद में ये 6 माइनस 3 हो गया। और उसके बाद में 1 से 1 लेस करेंगे, 0 हो गया। और 4 से 2 लेस करेंगे 2। तो इस तरह से ये 0, 3, 0 और 2। उसके थर्ड नंबर देखोगे 1 से 1 लेस करेंगे 0, 3 से 2। पेज नंबर 60 देखिएगा। इसमें ऊपर छोटे नंबर है, नीचे बड़े नंबर है, लेकिन डिजिट जो ऊपर है वो बड़ा है यानी मैनुएंड है और जो नीचे है वो सब्ट्रैक्ट है। तो हम क्या करेंगे, इसमें से 1 से प्लेस पर जो नंबर है उसमें उसको ये 10th प्लेस से एक बोरोइंग करेंगे, यानी इसमें से कैरी लेंगे। 9 से 1 लेस किए और 3 को दिए, यानी एक बार जब हम 1 लेते हैं यानी 10 इसमें जोड़ते हैं, यानी 3 है। 3 में 10 जोड़ेंगे, ये 13 से 9 घटाएंगे 4, यहाँ 8 बचा। 8 से 8 घटाएंगे 0। उसके बाद में यहाँ 6 से 6 घटाएंगे 0 और 8 से 2 घटाएंगे तो 6। इस तरह से जो पेज नंबर 60 है उसका कितना आया डिफरेंस, 6004। उसके बाद में इसमें पेज नंबर 60 का दूसरा देखिएगा 11, यहाँ 1 है, इसमें 10 जोड़ेंगे 10 और 1, 11 में से 4 घटाएंगे 7, यहाँ 4 बचा। 4 से
10 जोड़ेंगे 14, 14 से 6 घटाएंगे 8, यहाँ 12 बचा, 12 से 7 घटाएंगे 5, यहाँ 5 बचा, 5 से 3 घटाएंगे 2। जो ये डिफरेंस आया वो कितना है 2587। थर्ड नंबर 60 पेज का देखिएगा 7290 और नीचे है 4489। 9 से 9 लेस करेंगे 0, यहाँ 1 है, इसमें 10 जोड़ करके यानी 11 हो गया, 11 से 8 लेस करेंगे 3, यहाँ 1 बचा, 1 में फिर 10 जोड़ करके तो ये 11 हो गया, 11 में से 4 घटाएंगे 7 और यहाँ 6 बचा, 6 से 4 घटाएंगे 2। इस तरह से पेज नंबर 60 का जो भी एक रो का हमने सोल्व किया है से अब इसके बाद में पेज नंबर 61 का देखिएगा। ये सब्ट्रैंड है 3397 फ्रॉम 5899। तो इसमें जो मेन्यूएंड है वो ग्रेटर है, तो 5899 मेन्यूएंड है जो ग्रेटर है सब्ट्रैंड से यानी 3397 से। तो हम बड़े डिजिट को हमेशा ऊपर रखते हैं और छोटे डिजिट को नीचे रखते हैं। इस तरह से जब हम लेस करेंगे तो 9 से 7 लेस किए 2, 9 से 9 लेस किए 0, 8 से 3 लेस किए 5 और 5 से 3 लेस किए 2। इसके बाद में 61 पेज का ही है वो ये सब्ट्रैंड है 1029 फ्रॉम 2814। इसमें जो मेन्यूएंड है बड़ा है यानी 2814 ग्रेटर है 1029 से। तो बड़े डिजिट को ऊपर रखे, स्मॉलर डिजिट को छोटे नीचे रखे। तो इस तरह से इसमें 10 जोड़ दिए, 4 है और इसमें 10 जोड़े तो 14 से 9 लेस करेंगे 5, यहाँ 0 बचा, 0 में फिर 10 जोड़ करके ये 10 हुआ, 10 से 2 लेस करेंगे 8 और यहाँ एक कैरी दिए हैं 7 बचा, 7 के नीचे 0 है, ऐसे ही नीचे ले आ देंगे और 2 से 1 लेस किए 1। इस तरह से जो पेज 58 का है वो इसी तरह से बनेगा जो फर्स्ट रो में है। पेज 6 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 3, ये हिंदी ग्रामर की क्लास है। इसमें पार्ट 3 पे चर्चा करेंगे शब्द विचार की। इसके पहले आपने वर्ण विचार पढ़े हैं, वर्णों से मिलकर शब्द बनते हैं। अब शब्द जो है वो यहाँ पे डेफिनेशन दिया है, परिभाषा, 2 या 2 से अधिक वर्णों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं। जब 2 या 2 से अधिक वर्ण मिल जाए और उसके वो सार्थक अर्थ निकाले यानी अर्थ वाले कोई शब्द निकालें तो उसको कहेंगे शब्द कहेंगे। यहाँ पे देखिए क एक वर्ण है, म एक वर्ण है और ल एक वर्ण है। जब तीनों को मिला देते हैं तो कमल बनता है। अगर इनको उल्टा पुल्टा मिला दिया जाए तो ये लमक बन जाएगा। अगर मान लीजिए ल को पहले रखा जाए तो ये लमक बन जाएगा, जो ये सार्थक शब्द नहीं होगा, तो इसको शब्द नहीं कहेंगे। जो सार्थक अर्थ निकाले, कमल एक फूल होता है तो सार्थक अर्थ जब निकलता है तभी इसको हम कहते हैं शब्द। तो ऐसे शब्दों से मिलके वाक्य बनता है जो आप आगे पढ़ोगे। अब शब्द के भेद, वैसे तो 4 आधार पे भेद बताए गए हैं बड़ी क्लास में, लेकिन आपकी क्लास में सिर्फ 2 आधार पे भेद बताए गए हैं। पहला है अर्थ के आधार पर शब्द भेद और दूसरा है प्रयोग के आधार पर शब्द भेद। अब पहले पढ़ेंगे अर्थ के आधार पर शब्द भेद क्या होते हैं। ये 2 टाइप के होते हैं, एक सार्थक शब्द और एक निरर्थक शब्द। ऐसे शब्द जिनका सार्थक उसका कोई अर्थ हो उन्हें सार्थक शब्द कहते हैं। मान लीजिए आप बोलते समय बोलते हैं चाय वाय लाओ, क्या बोलते हो? चाय वाय लाओ। अब ये चाय तो एक सार्थक शब्द है लेकिन वाय कोई सार्थक शब्द नहीं है। वाय हम ऐसे ही यूज में कभी कभी बोल देते हैं। कभी कभी हम बोलते हैं पानी वानी लाओ, पानी वानी पीना है,
तो ये वाणी कौन सा शब्द है? ये शब्द नहीं है, लेकिन ये पानी हमारा शब्द है। तो इसके साथ जब सार्थक शब्द के साथ एक और शब्द हम बोलते हैं और वो निरर्थक होता है, इसका कोई अर्थ नहीं होता है, लेकिन कभी कभी हम बोलचाल में यूज़ करते हैं, तो इसको निरर्थक शब्द बोलेंगे। जैसे वाय हो गया, वाणी हो गया, ये आपका निरर्थक शब्द। यानी सार्थक शब्द वो है जिस शब्दों का कोई अर्थ होता है वो सार्थक शब्द कहलाता है। जिन शब्दों का कोई अर्थ नहीं निकलता है वो निरर्थक शब्द कहलाता है, लेकिन बोलचाल में हम उसका यूज करते हैं। ये चाय वाय एग्जाम्पल से आपको समझ में आ गया। अब दूसरा है प्रयोग के आधार पे शब्द भेद। इसमें दो टाइप के इसमें भी है, एक विकारी शब्द है और एक अविकारी शब्द है। विकारी शब्द वे होते हैं वाक्य में प्रयोग करने पे जिन शब्दों का लिंग, वचन, पुरुष तथा कारक के कारण रूप बदल जाता है। मान लीजिए लिंग है, लड़का है तो लड़की लिखेंगे। लिंग के आधार पे हम जब बदल जाता है तो उसको कहते हैं विकारी शब्द। इसका रूप बदल जाता है। विकारी शब्द जो होता है उसका रूप बदल जाता है। जैसे अगर आपका ये विकारी शब्द है लड़का, नाउन जो होता है लड़का, अगर हम स्त्रीलिंग रहे तो उसको लड़की लिखना पड़ेगा। लड़का है तो लड़की लिखना पड़ेगा। वचन के आधार पे अगर लड़का है तो लड़के या लड़कों लिखना पड़ेगा, लड़के लिखना पड़ेगा। तो जब वचन के आधार पे या लिंग के आधार पे या पुरुष के आधार पे या कारक के आधार पे, इन चारों आधार पे अगर शब्दों में बदलाव आता है प्रयोग करते समय तो हम उसको विकारी शब्द कहते हैं। और जिन शब्दों में कभी भी उसमें चेंजेस नहीं आते हैं, जैसे हम एडजेक्टिव या ये क्रिया विशेषण लिखते हैं, वह धीरे धीरे चलता है। जो धीरे धीरे वर्ड है आपका, वो ये क्रिया विशेषण वर्ड है धीरे धीरे। अब लड़की रहेगी तो आप क्या कहोगे? वह धीरे धीरे चलती है, इसमें कोई बदलाव नहीं आ रहा है। लेकिन अगर आप लिंग के आधार पर विकारी शब्द को देखोगे तो लड़का, अगर लिंग स्त्रीलिंग होगा तो लड़की कहेंगे, बहुवचन होगा तो लड़के कहेंगे। तो विकारी शब्द में चेंजेस आते हैं, उसमें बदलाव आते हैं, वो प्रयोग के आधार पर बदलते रहते हैं। लेकिन ये अविकारी शब्द है, जैसे धीरे धीरे, प्रतिदिन, तेज, ये सब जो शब्द हैं ये कभी नहीं बदलते। वह रोज़ खाना खाती है, वह रोज़ सेब खाता है। तो खाता है, खाती है, लड़का हो या लड़की हो, लिंग के आधार पे या वचन के आधार पे। लड़के ने प्रतिदिन, एक लड़का प्रतिदिन दौड़ता है, बहुत से लड़के प्रतिदिन दौड़ते हैं। तो इसमें कोई अंतर नहीं आ रहा है, प्रतिदिन का प्रतिदिनों नहीं हो सकता है। तो इस आधार पे ये जो है अविकारी शब्द कहलाएगा, और जिसमें रूप बदलता है वो विकारी शब्द कहलाएगा। इसमें आपका संज्ञा आ जाएगा, सर्वनाम आ जाएगा। तो इसको हम आगे पढ़ेंगे बड़ी क्लासेस में। अब यहाँ पे एक शब्द रचना है, कुछ शब्द के हम आगे एक शब्दांश लगा देते हैं या पीछे शब्दांश लगा देते हैं। तो वैसे शब्द की रचना कैसे होती है? इसके भी दो प्रकार है, एक उपसर्ग है और दूसरा प्रत्यय है। तो उपसर्ग में जब आगे उप से आपको याद रहेगा, जब आगे कोई शब्दांश लग के नया शब्द तैयार होता है तो उसको कहते हैं उपसर्ग। जब हम शब्द के आगे, मूल शब्द के आगे कोई दूसरा शब्दांश लगा देते हैं तो वो नया शब्द बनता है, तो वो कहलाता है आपका उपसर्ग। यहाँ पे देखिए, सुपुत्र एक शब्द है, आपके पास मूल शब्द है पुत्र, लेकिन वहाँ आगे हमने सु लगा दिया तो आपका क्या बन गया? सुपुत्र। ये भी एक शब्द बन गया। तो इस तरह के वर्ड्स, इसमें ये जो सु है ये आपका उपसर्ग है। आगे अभिमान, मान में अभि लगा दिए, अभि प्लस मान, तो ये क्या हो गया? अभिमान। अनु प्लस शासन, अनुशासन। तो ये आपके जो आगे में शब्दांश लगते हैं वो सब आपके क्या कहलाते हैं? उपसर्ग कहलाते हैं। इसी तरह से अगर हम इसी चीज़ों को पीछे लगा दिया जाए, कुछ शब्दांश को हम पीछे लगा के यूज करते हैं नाउन बनाने में, संज्ञा बनाने में, तो वैसे शब्दों को प्रत्यय कहते हैं। जब मूल शब्द के पीछे लगते हैं जब, तो उस शब्दांश को हम प्रत्यय कहते हैं। यहाँ पे देखिए, सुंदर प्लस ता बन गया, यहाँ पे सुंदरता। तो ये जो ता है आपका, ये प्रत्यय कहलाया। इसी तरह से कायर प्लस ता, कायरता। ये अनुशासनहीन, या अनुशासन के पीछे हमने हीन लगा दिया तो ये क्या बन गया? अनुशासनहीन। तो ये सब जो वर्ड्स हैं, ये जो शब्दांश हैं छोटे छोटे जो बाद में लगते हैं, वो प्रत्यय कहलाते हैं। तो इस तरह से आपको उसके बाद है प्रत्यय और उपसर्ग समझ में आया, सार्थक निरर्थक शब्द समझ में आया, और विकारी अविकारी, इन चारों शब्दों को समझ लेना है।
उसके बाद है कुछ शब्द अशुद्ध होते हैं और कुछ शुद्ध होते हैं। कुछ अशुद्ध शब्द जैसे यहाँ पे कृपया, ये जो प है वो आधा है यहाँ पे, लेकिन शुद्ध में हम इसको कृपया कहते हैं। कृपया बोला जाता है, कृपया नहीं बोला जाता है। उसी तरह सामाजिक, सामाजिक ना होके सामाजिक होता है। ऐसे ही शनिवार, शनिवार में हम बड़ी की मात्रा अगर लगा देते हैं तो यह अशुद्ध हो जाएगा। शनिवार में होता है शनिवार, ये छोटी की मात्रा से होता है, तो ये आपका हो गया शुद्ध शब्द। इस तरह से शुद्ध और अशुद्ध को हम लिखते हैं। इसके बाद आपके कुछ क्वेश्चन आंसर है जिसको आप लोग ऑप्शन वाले हैं, जिसको आप लोग अपने से बना लोगे। यहाँ पे एक्सरसाइज दिया गया है, इसको आप अपने तरीक़ों से जैसे समझ में आया है उसके तरीके से आप लोग बना लेंगे। तो इस तरह से इसको कंप्लीट कर लेंगे।